अस्सलामुअलैकुम, आदाब, प्रणाम, जय हिंद। शादियों में एजाज़ विभाग। आज काफ़ी दिनों के बीच आप लोगों के बीच पुनः लाइव आया हूँ। कुछ दिनों से मैं अस्वस्थ हूँ, जिसके कारण फेसबुक पेज पर लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। आप लोगों की दुआ की दरख्वास्त है और आप लोगों से दुआ की गुजारिश है कि मेरे स्वस्थ व्यवस्थाओं के लिए और स्वस्थ रहने की आप लोग दुआ करें, प्रार्थना करें। जैसा कि आप लोग देखें कि दिल्ली में चुनाव हुआ है, आपको 70 सीटों पर दिल्ली में विधानसभा सीट 70 है और कल वोटिंग हुआ है। आप लोग ने रात में देखा होगा कि कितनी एग्जिट पोल है जो अनुमान लगा रही है, ये पार्टी जीत रही है, वो पार्टी जीत रही है। कोई भी जीते, देश का भला होना चाहिए, दिल्ली का भला होना चाहिए। दिल्ली के गरीब, किसान, मजदूर और आर्थिक कमज़ोर वर्गों का भला होना चाहिए। दिल्ली की महिलाओं का भला होना चाहिए। दिल्ली के शिक्षा व्यवस्था की भला होना चाहिए। कोई भी पार्टी जीते, मुझे किसी भी पार्टी से आपत्ति नहीं है अगर उनकी विचारधारा अगर विकसित है और वो देश हित के लिए सोचते हैं, देश को विकसित बनाने के लिए सोचते हैं और देश की बुलंदी के लिए सोचते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आज आप लोगों के बीच लाइव आया हूँ, काफ़ी दिनों के बीच लाइव आया हूँ। बातें तो बहुत सारी है, मगर कुछ अहम मुद्दे पर आप लोगों के बीच लाइव आया हूँ। आप लोग देख रहे हैं कि हमारे भारत में जब भी चुनाव होता है तो देश के माहौल को इस तरह से हिंसा बनाने की साजिश करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक है, काफ़ी ज़्यादा शर्मसार है। तो हमें और आपको हमेशा ऐसे नेताओं के झांसे में नहीं आना है। ऐसे कट्टरता जिनके अंदर भरी हुई है, मानवता के लिए उनके अंदर अच्छी सोच नहीं है, मानवता के विकास के लिए उनकी अच्छी पहल नहीं है, और भड़काऊ भाषण देकर आपको, हमको, तमाम भारत के नागरिकों को बांटने की जो कोशिश कर रही है, तो काफ़ी ज़्यादा शर्मसार है। हमारा और आपका कर्तव्य बनता है कि हम लोग होशियार बने, हम लोग खुद जानकार बने। अगर हम आप पर किसी तरह का आरोप लगाते हैं तो आरोप को लगाने से पहले हमें जांच पड़ताल करनी चाहिए। आज हमारे भारत में राजनीतिक पार्टियां बिना जांच पड़ताल के किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगाते थे, किसी भी दल पर आरोप लगाते थे, किसी भी इंसान पर आरोप लगाते थे। आप लोग बिना किसी के दबाव में आकर स्वतंत्र रूप से जिए। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और सभी धर्मों को खुली आज़ादी है, वो अपने तरीके से जी सकते हैं और जी रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश करने आया हूँ कि आप लोग अपनी सोच को, अपने अंदर की इंसानियत को जिंदा रखें और आपस में किसी भी तरह का मनभेद न रखें। ये राजनीतिक पार्टियाँ देश को बर्बाद करना चाह रही है, मगर हमें और आपको इन पार्टियों के चक्कर में नहीं आना है। हमें और आपको भारत को विकसित बनाने की एक नई पहल, नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ना है। लगातार अनेक देश बोलने में कुछ गलतियां हो रही है, माफ़ कीजिएगा। काफ़ी दिनों के बाद लाइव आया हूं और थोड़ा साइड इफ़ेक्ट हो गया है, बोलने में थोड़ा दांत में दर्द है, जिसके कारण मैं स्पष्ट रूप से नहीं बोल पा रहा हूं और कुछ ऐसी शब्द है जो थोड़ा सही तरीके से नहीं निकल पा रही है। उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। बस आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग हमारी सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें, ताकि मैं आप लोगों के बीच हर रोज़ लाइव आकर देश के असल मुद्दे पर चर्चा करूँ, आप लोगों को बताऊँ। तो हमारी जो बात थी मानवता, तो हमें और आपको मानवता को जिंदा रखने के लिए अपने अंदर को, इंसानियत को पैदा कीजिए। अपने अंदर जितनी भी बुराइयां हैं किसी भी इंसान के लिए, भाई बहन, दोस्त, समाज, किसी भी नागरिक के लिए, उन बुराइयों को दफन कर दीजिए, उन बुराइयों को ख़त्म कीजिए। अपने अंदर अच्छाइयाँ पैदा कीजिए ताकि आपकी अच्छाइयाँ आपके लिए बेहतर रास्ता बने, आपके किरदार
का रास्ता बने, आपके सम्मान का रास्ता बने, आपके इतिहास का रास्ता बने। आज लगभग देश चाट जीपीटी जैसे ऐसे अनेक टेक्नोलॉजी ऐपों का आविष्कार करी है जिससे इंसानियत को आसान बनाया जा सके, मगर हमारा और आप लगातार देश की विफलता में अपनी भूमिका दे रहे, क्योंकि हम लोग बुरे राजनीति का शिकार होकर आपस में मनभेद रखने के कारण हम लोग देश को टेक्नोलॉजी के बारे में सोच नहीं रही है, देश के बुलंदी के बारे में नहीं सोच रहे। मेरे कहने का अर्थ आप लोग समझ रहे होंगे। तो हमें और आपका कर्तव्य बनता है कि अपने देश को तकनीकी व्यवस्थाओं के लिए मजबूत करें और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करें और टेक्नोलॉजी ज़रूर प्राप्त करें। जिस तरह से एआई ने पूरे दुनिया पे लगातार अपनी दबदबा बना रही है और ना जाने कितने अरबों रुपया कमा रही है, तो हमारे ही देश के नागरिक कोशिश करें कि एक ऐसे टेक्नोलॉजी का आविष्कार करे कि हमारा भी देश उससे कमाई कर देश की बुलंदी को प्राप्त कर सके, देश विकसित बन सके, देश शक्तिशाली बन सके। अभी मैंने एक सोशल मीडिया पर रिपोर्ट देखा था, फोकस रिपोर्ट क्या है बोलने में नहीं आ रही है, तो वो रिपोर्ट जो मैंने देखा 100 रुपया दीजिएगा कैसे काम होगा। तो उस रिपोर्ट में भारत को शक्तिशाली देशों के लिस्ट में से हटा दिया गया है, क्योंकि हमारा देश हिंदू मुस्लिम में बट गया है, हमारा देश जात पात में बट गया है, हमारा देश धर्म जात में बट गया है। तो हमारा विकास कैसे होगा, हमारा देश मजबूत कैसे होगा, हमारा देश विकसित कैसे होगा, हमारा देश शक्तिशाली कैसे होगा। हमें और आपका कर्तव्य बनता है कि अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करके भारत को तकनीकी व्यवस्था में मजबूत करें और अपने भारत के जितने भी नागरिक हैं सभी का जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर शिक्षा दिलवाए, ताकि वो शिक्षा ग्रहण कर देश के विकास के लिए अपनी भूमिका दें, अपना जिम्मेदारी निभाए। जिम्मेदारी भारत के सभी नागरिकों पर है, किसी एक विशेष आदमी पर नहीं है। मैं अगर आप कुछ करना चाहता हूँ, खुद के लिए नहीं करना चाहता हूँ, अपने देश के लिए करना चाहता हूँ, तो आप भी अपने देश के लिए सोचिए, अपने देश को कैसे मजबूत करना है, अपने देश को कैसे विकसित बनाना है, कैसे सफल बनाना है, कैसे रोजगार पैदा करना है, कैसे शिक्षा व्यवस्था को बनाना है, कैसी स्वास्थ्य व्यवस्था को बनाना, तो वो आप हम पर डिपेंड करता है। तो हम लोग जब तक बेहतर शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे, बेहतर विचारधाराओं को अपनाएंगे नहीं, बेहतर व्यवस्थाओं के साथ जुड़ेंगे नहीं, बेहतर इखलाक पैदा नहीं करेंगे, आपस में मोहब्बत पैदा नहीं करेंगे, तो कैसे होगा। देश तभी मजबूत होगा जब सभी धर्मों के लोगों को दिल में सभी के लिए हमदर्दी हो, सभी को विकसित बनाने के लिए हमदर्दी हो, सभी को विकसित बनाने के लिए दिल में मोहब्बत हो। मगर आजकल लोग आपस में इस तरह से उलझ गए हैं कि कोई भी अगर आपके या हमारे रिश्तेदार में कोई भी अगर सफल हो रहा है, तो वो सफल होने के बाद केवल वो अपना विकास कर रहा है, अपने फैमिली का भी विकास नहीं कर रहा, ना अपने समाज का, ना अपने देश का, केवल खुद का विकास कर रहा है। तो मेरे कहने का अर्थ आप लोग समझ रहे होंगे, न जाने भारत के अरबों खरबों रुपया कई लोग लेकर भाग गए। तो साथ ही हमारा और आपका कर्तव्य बनता है कि सरकार को बताइए कि हमारे देश का जो पैसा लेकर जो भी भागा है उसे हमारे देश में लाए और पैसा उससे वसूली करे, क्योंकि हमारा और आपके टैक्स का ही पैसा होता है। तो हमारा और आपका जिम्मेदारी है कि अपने अधिकार के लिए अपने पैसा अगर आप देश के विकास में दे रहे हैं, अगर कोई लेके भाग रहा है, तो आपका हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सरकार की आलोचना करें, सरकार का विरोध करें। तो इसी के साथ आज आप लोगों के बीच इतनी ही बात करने आया हूँ, बोलने समझाने बताने, किसी तरह की गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है, दुआ की आप लोगों से आरजू है कि हमारे लिए दुआ करें कि मैं स्वस्थ
हो जाऊं, फिर आप लोगों के बीच हर रोज लाइव लेकर आऊं और नए नए मुद्दे पर मैं अपनी प्रतिक्रिया दूं, अपनी विचारधारा दूं, आप लोगों को जानकारी दूं और हकीकत की जानकारी दूं। इसी के साथ आप लोगों के बीच से फिर जा रहा हूं। कल फिर नए मुद्दे को लेकर आप लोगों के बीच लाइव आऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।